आप भी सिस्टर लगेगी। इन लॉ। ठीक है, ब्रदर की शादी हुई, ठीक है, तो आपके सपोज भाई है, उनकी शादी होती है, तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगी? सिस्टर। भाभी लगेंगी, करेक्ट है। हाँ, उस भाभी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते सिस्टर हैं? इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। भाई है, भाई है, भाई की शादी किसी से होती है, तो आपके अकॉर्डिंग वो लगेंगी आपके सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अगर सिस्टर है, उनकी शादी किससे होगी? सिस्टर से होगी, बरोबर कि नहीं? ब्रदर्स। नहीं सर, ब्रदर। अच्छा 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 अच्छा, बरोबर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं देखना चाहता था कौन कौन सोया है अभी तक। चलो नहीं 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 सर, सोए नहीं। चलो, अगर सिस्टर है, ठीक है, अगर सिस्टर की शादी फॉर एग्जाम्पल कोई लड़के से होती है, तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या लगेगा आपका? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। तो अगर हिंदी में मतलब बात करें, अगर हिंदी में मतलब बात करते हैं, तो वो आपके जीजू लगेंगे, बरोबर ना? जीजू बोलते हैं ना ब्रदर हाँ इन लॉ सर, को? हाँ। ठीक है। आपके आपके जनरेशन में आपके कजिन भी तो आते हैं ना? यस सर। ओके। हाँ सर। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर होता है क्या? नहीं बताओ सर। जरा। नहीं होता है ना? ठीक है, चलो। कजिन हम लोग कजिन ही बोलते हैं। चाचा के जो लड़के होते हैं या चाचा के जो लड़की होती है, उसको हम लोग कजिन ही बोलते हैं। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ऐसा वर्ड्स नहीं होता है। ये आपको इंग्लिश में भी सीखने को मिलेगा अशोक सर से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, कोई डाउट? नो सर। ओके। देखो, अभी हम लोग ऊपर वाले जनरेशन में जाते हैं, तो हमारे एक जनरेशन ऊपर कौन आता है? फादर आते हैं, मम्मी पापा। मम्मी पापा आते हैं, बरोबर। फादर, मदर, ठीक है। यस और सर। अगर फादर के भाई हुए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? अंकल। 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 ऑल अगर अंकल एंड फादर, आंटीज। हाँ, अगर फादर की मम्मी बहन हुई, तो वो आंट कहलाएंगे, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऊपर जनरेशन में जाते हैं, तो आपकी जो सपोज आपके भाई का शादी किसी से हुआ है, आपकी भाभी लगेंगी, तो उनके पिताजी आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? वो फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। जब भी इन लॉ आ गया ना, समझ जाओ आपके ये साइड वाले जनरेशन में आ जाएंगे। इन लॉ आ गया तो ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे मदर इन लॉ आएगा, अगर वो मॉम होंगी तो, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलो, ऊपर वाले जनरेशन में जाते हैं। आपके पिताजी के पिताजी आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। दादाजी। ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर। और ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर, ठीक है। यस सर। अब एक जनरेशन और ऊपर जाते हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ग्रेट होता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, एंड सेम गोज टू ग्रेट मदर, ग्रैंडमदर। ग्रेट ग्रैंड मदर। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। अब एक जनरेशन नीचे आते हैं। देखो यहाँ पे आपके जनरेशन में वाइफ भी तो आती है ना, अगर आप मेल हो तो? हाँ ठीक है, हाँ सर। अगर आप मेल हो तो आपके जनरेशन में वाइफ भी तो आती हैं। यस। अगर आप फीमेल हो तो आपके जनरेशन में हस्बैंड भी तो आते हैं, यस सर। ठीक है। चलो, अब एक जनरेशन नीचे बात करते हैं। अब एक जनरेशन नीचे जाएंगे, तो आपका बेटा क्या कहलाएगा? इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? सन। ठीक है। और बेटी हुई तो डॉटर। डॉटर, ठीक है। अगर बेटे की शादी आप लोगों ने फिक्स कर दी, इमेजिन करो, तो आपके अकॉर्डिंग वो आपके क्या लगेंगे? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। और डॉटर की शादी अगर आपने किसी लड़के से फिक्स कर दी, और आपके अकॉर्डिंग वो क्या लगेंगे? सन इन लॉ। सन इन लॉ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। पक्का क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो मैं फिर से बताऊंगा। नो सर। न्यू स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके। राहुल क्लियर है? राहुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, चल।
देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे बात करते हैं। आपका कोई कजिन है, ठीक है। कजिन मतलब, कजिन किसको कहते हैं हम लोग? आपके पापा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके फादर हैं, फादर का जो भाई होगा, जो अंकल होगा, अंकल का लड़का आपका क्या कहलाएगा? cousin, कजिन। cousin, कजिन का अगर बेटा हुआ तो उसको बोलते हैं नेफ्यू, मतलब भतीजा, पता है ना, भतीजा। yes, तो अगर लड़का हुआ तो नेफ्यू, मैं प्लस साइन बना देता हूँ, नहीं तो आप नीस को नेफ्यू बना दोगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपका कोई कजिन है, कजिन को अगर लड़का हुआ तो आपके नीचे वाले जनरेशन में ही आएगा ना वो, हाँ, क्लियर है? तो आप लड़का जो हुआ तो उसको बोलेंगे नेफ्यू, और लड़की हुई तो niece, नीस। यहां तक किसको डाउट है? no sir, ठीक है। अगर और एक जनरेशन नीचे जाते हैं, आपका बेटा है और उसका भी बेटा हुआ, तो आपका क्या लगेगा वो? grandson, grandson, देखो, मैं जो भी बता रहा हूं ना, वो आपके अकॉर्डिंग ही इमेजिन करना है। आपको यहाँ पे आपको प्लेस करना है और आपके अकॉर्डिंग इमेजिन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको अकॉर्डिंग ही सबको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ग्रैंडसन होगा और ग्रैंड डॉटर daughter, होंगे, बाकी ग्रैंड और ग्रेट ग्रैंड लगाना है। बाकी यहाँ तक सबको क्लियर है? yes sir, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, सेम फॉर्मेट में कर लो आप। हेलो रोहित सर, ये लिखने का है? हेलो रोहित सर। हाँ भाई, लिखना है लिखना है। अगर आप लोगों का लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताइए। सर नाइस और नेफ्यू मतलब बहन का लड़का ना? देखो, नीज और नेफ्यू मतलब क्या होता है पता है क्या? बहन का लड़का, चाहे वो कजिन हो या फिर ये सिस्टर का हो, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, सिंपल। हाँ सर। तो वो नीज और नेफ्यू, भतीजी मतलब पता है ना, भांजा, और इसको क्या बोलते हैं? भांजी। ये हो गई भांजी, ये हो गए भांजा, बरोबर ना? हिंदी में भांजा भांजी होते हैं ना, yes sir, हाँ सर। सिंपल। भाई आवाज नहीं आ रहा।
वो फिजिकल क्लास वालों को मैं बता रहा था, फिजिकल सर क्लास वालों फिजिकली आ सकते सर। को। आप कहाँ पे रहते हो नील? मैं घाटकोपर में रहता हूँ। नहीं तो ये डोंबिवली वाले बंदे हैं। ओके ओके सर। हाँ सर तो मैं आ सकता हूँ क्या? सॉरी, मैं आ सकता हूँ वहाँ पे? कहाँ पे रहते हो रोहित? डोंबिवली में जाने के लिए। डोंबिवली में रहते हो? हाँ तो हाँ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। आ सकते हैं क्या? रोहित आना चाहता है फिजिकल क्लास। हाँ मौलिक आ सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पे है वो तुम? आप ईस्ट में रहते हो वेस्ट में रहते हो? रोहित कहाँ पे रहते हो आप? वेस्ट में। वेस्ट में। वेस्ट में रेती भवन बिल्डिंग है ना, रेती भवन बिल्डिंग स्टेशन के बाजू हाँ में, मालूम। बस उधर ही। हाँ मालूम। उधर ही क्या बिल्डिंग? हाँ हाँ उधर ही। देखो यहाँ पे आपका लड़का है, इमेजिन करो, सिंपल इमेजिन करो आपका लड़का है, आपके लड़के का शादी आपने किसी से फिक्स किया, वो इमेजिन करो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो, आपका लड़का यहाँ पे है, आपने किसी एक लड़की को देखा और शादी फिक्स कर दिया, तो सिंपल आपको ये समझ में आ रहा है कि वो आपके नीचे वाले जनरेशन में आ रहा है, सिंपल। तो इमेजिन करो कि आपका लड़का है, उसकी शादी आपने किसी से फिक्स किया है, तो आपके अकॉर्डिंग, आपको आपके अकॉर्डिंग इमेजिन करना है, आपके अकॉर्डिंग वो आपकी क्या लगेगी? बहू लगेगी। अब बहू को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर किसको बोलते हैं? बेटी को। बहू भी तो बेटी इसी है, बस इन लॉ लगा दो, सेम थिंग। डॉटर है, यहाँ पे कर दो डॉटर। उसका आपने लड़का देखा, गवर्नमेंट जॉब वाला, शादी फिक्स कर दिया, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग वो लड़का आपका क्या लगेगा? आपके नीचे जनरेशन में आ रहा है, सिंपल याद रखो, आपके नीचे जनरेशन में आ रहा है, सन है, बेटा है, दामाद भी तो बेटे जैसा है, बस इन लॉ लगाना है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो रफ कर दो इसको, मैं लिखना है। हाँ सर। ओके बाकी लोग का हो गया। न्यू स्टूडेंट्स Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे फिर से बताओ? ट्री No, देखो यहाँ sir. पे, फिर भी बता देता हूँ, ध्यान देख लो यहाँ पे, फटाफट बताता हूँ। यहाँ पे देख लो, आप हो यहाँ पे, Yes, sir. आपके जनरेशन में ब्रदर आए, सिस्टर आया, कजिन आया, वाइफ और हस्बैंड आते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे हो, आपका कोई भाई है, किसी के साथ शादी फिक्स हो गया, तो आपके अकॉर्डिंग वो आपकी सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्लियर है? Yes, sir. भाभी हो जाएगी यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सर हाँ बोलिए। बहन का हस्बैंड भी ब्रदर इन लॉ ही लगेगा ना? हाँ ब्रदर इन लॉ है ना सर। बहन का हस्बैंड। बहन का, आपकी बहन, आप सपोज आपकी बहन है, ठीक है, आपकी हाँ बहन है, उनका किसी के साथ शादी फिक्स हुआ, तो आपके हाँ अकॉर्डिंग वो आपके ब्रदर इन लॉ लगेंगे। हाँ ब्रदर ठीक है मतलब ठीक आपके है। आप भाई हो गया ना, आपके साथी है ना, सिर्फ इन लॉ लगाना है। देखो यहाँ पे इन लॉ कभी लगाना है जब भी आपका ब्लड का रिलेशन नहीं है। जैसे देखो ब्रदर आपका ब्लड रिलेशन में आता है ना, खून के रिश्ते में। हाँ सर। सिस्टर आपकी ब्लड रिलेशन में आती है ना, खून का रिश्ता है। Yes. हाँ सर। बट वो सिस्टर इन लॉ क्या आपकी ब्लड रिलेशन है क्या? नहीं नहीं। जस्ट ये ट्रिक है मैं बता रहा हूँ आपकी इमेज, तो इन लॉ लगा दो आप। बाकी देखो ब्रदर यहाँ पे भी है, ब्रदर यहाँ पे भी है, सिस्टर यहाँ पे भी है, सिस्टर यहाँ पे भी है, फादर यहाँ पे भी है, फादर यहाँ पे, सिर्फ इन लॉ ये साइड आया है। क्लियर है? रब कर दो इसको। Yes, sir. यस। ओके सिद्धेश, ओके मैम डन। चलो देखो, इसके ना कुछ रूल्स हैं, रूल्स नहीं बोल सकता हूँ। हम लोग एक मतलब इसको इंडिकेशन कैसे देंगे कि वो भाई बहन है या फिर हस्बैंड वाइफ है, इंडिकेशन कैसे देंगे? देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, देखो मेल को हम लोग बॉक्स बनाएंगे, मेल का जो इंडिकेशन होगा, इट मीन्स वो बॉक्स बनाएंगे। राउंड का इंडिकेशन होगा फीमेल का, अपोजिट एरो का इंडिकेशन होगा ब्रदर एंड सिस्टर का, और ये जो साइन है वो होगा हस्बैंड एंड वाइफ का।
ये इंडिकेशन होगा। अब इसका यूसेज कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखो यहाँ पे बोल रहा है ए जो है हस्बैंड है बी का। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, ए जो हस्बैंड है मतलब मेल होगा फीमेल होगा? मेल। मेल है, मेल सर। मेल होगा, ठीक है। मेल होगा तो इसका मतलब हम लोग मेल को क्या बनाएंगे, बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर इसको रख लेंगे। क्लियर है? अभी हस्बैंड है तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हम लोग ने क्या इंडिकेशन रखा है, ये वाला साइन, स्माइली वाला थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. तो बी को यहाँ पे पुट करेंगे तो बी क्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अगर ये मेल है उसकी वाइफ है Female. फीमेल, तो फीमेल का इंडिकेशन क्या होगा, राउंड। तो इससे देख के मुझे ये समझ में आएगा क्वेश्चन में कि अगर पूछा ए मेल है या फीमेल है तो आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो बॉक्स के अंदर ए है मतलब ये मेल है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल बी इज सिस्टर ऑफ सी। तो देखो पढ़ के सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है, बी जो है सिस्टर है सी की। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, बी मेल है या फीमेल है? Female. मेल। फीमेल है। तो अब फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, राउंड में रखते हैं। तो ऑलरेडी राउंड में रखा है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। अब बताओ यहाँ पे सिस्टर का दिया है तो ब्रदर और सिस्टर का साइन क्या होगा, अपोजिट एरो। तो हम लोग अपोजिट एरो बना देंगे और उसका जो ब्रदर सिस्टर किसकी है, वो C. सी की। क्या सी का जेंडर यहाँ से पता चल रहा है? नहीं. नहीं। तो हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे इसको। अब देखो ये जो हमने बनाया है तो इससे क्या होता पता है, अगर आप ये इंडिकेशन बॉक्स वगैरह नहीं बनाते तो आपका डायग्राम ऐसे बनता, ए बी और सी, बीच में इंडिकेशन वगैरह कुछ है नहीं. नहीं है। अगर आपका इंडिकेशन इमेजिन करो कि ये आपका नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ए बी सी है, तो अगर आपको पूछ देता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो आप इसको देख के बताते क्या ए क्या लगेगा सी का? नहीं. No. नहीं बता सकते। इसके लिए हमने ये Sister in law. बनाया है सर, वो ये देख के बताना था। ऐसे समझ में आएगा? No, sir. नहीं आएगा। नहीं। इसीलिए हमने ये बनाया है। इससे ये समझ में आता है कि ये जो एरो बना है मतलब ये जो बीच का साइन है ए और बी हस्बैंड वाइफ है, और अपोजिट एरो बना है इसका मतलब ये होगा बी और सी ब्रदर और सिस्टर है। लेकिन इसका जेंडर डिफाइन नहीं हो रहा तो हम लोग नहीं बोल सकते। ये भी लिख लो आप, ये पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू रिमेंबर डाल के लिख लो। यहाँ पे समझो, ठीक है। देखो बोल रहा है ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ऑफ लगा दिया मतलब क्या मालूम है, किसका? ए है हस्बैंड, किसका? आप इमेजिन करो, ऑफ मतलब किसका, किसका? बी का। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि ए हस्बैंड है, हस्बैंड मतलब मेल हो गया, और मेल का इंडिकेशन मैं क्या करूंगा, बॉक्स के अंदर रख लूंगा। और हस्बैंड वाइफ का क्या है बीच में इंडिकेशन, ये वाला, और बी का। तो बी तो ऑटोमेटिकली लेडीज हो जाएगी ना, अगर ये मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी ना ऑटोमेटिकली, और फीमेल मतलब राउंड कर देंगे। अभी देखो यहाँ पे ये पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया। सेकंड देखो, बी इज सिस्टर ऑफ, किसका? ऑफ मतलब किसका? आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, बी इज सिस्टर, बी जो है सिस्टर है किसका?
ऑफ मतलब होता है किसका, किसका, तो आप आगे पढ़ो, किसका, सी का। तो बी जो है सिस्टर है, तो देखो बी जो है सिस्टर, तो क्या है वो, मेल है कि फीमेल है? सिस्टर मतलब फीमेल हो गई, सिस्टर मतलब बहन हो गया, तो फीमेल मतलब हमने ऑलरेडी इसको बॉक्स में रख ही लिया है, अगर नहीं भी रखते तो राउंड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर का। अब ब्रदर और सिस्टर का ये क्या करते बीच वाला, अपोजिट एरो डालते हैं, और किसका ब्रदर सिस्टर बन रही है वो, सी का। समझा, क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट, किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नोट डाउन हो गया सबका, ये मैं रफ कर दूं? यस सर। मैम लिख लो आप, यस सर। मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, लिख लो आप। हाँ 2 मिनट, हाँ मैम हो गया। पासवर्ड भी नहीं पता। चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले मैं आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लूंगा, आप लोग सॉल्व मत करिए, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है, सॉल्व करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी इज दी, नोट डाउन करो, टी इज दी ओनली, नोट डाउन करिए सभी लोग, ओनली डॉटर, टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एम, M is married to G, G is the father of V, G is the son of X, X is the sister of P। एक बार आपका लिख के हो जाएगा तो मुझे बताइए। ये सैंपल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व नहीं करना है, जिसका हो चुका है ऑलरेडी वो सॉल्व कर सकता है, और जिसका ये चैप्टर नहीं हुआ है तो प्लीज वो लिख के इतना क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दे। हो गया सबका लिख के? हाँ सबका सर। लिख के हो गया? ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे बुक में कोई ध्यान नहीं देगा। यहाँ पे बोल रहा है टी इज दी ओनली डॉटर, ओनली डॉटर मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। ओनली डॉटर मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की है, ओनली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XYZ नाम का एक लड़का है, आदमी है, उसके ना 4 बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिया कि A इज दी ओनली डॉटर ऑफ XYZ, तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसके 4 बच्चे तो हैं, लेकिन ए जो है इकलौती बहन है इन लोगों में, बाकी सब लोग मेल होंगे। समझ में आया? यस सर। ए इज दी ओनली डॉटर ऑफ बी मतलब XYZ की सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है, ओनली डॉटर मतलब एक ही, क्लियर है? एक ही बेटी है, बाकी सब बेटे हैं, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर, हाँ sir. सर। हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एम। तो बोल रहा है टी, देखो यहाँ पे इसको टैकल कैसे करना है, देखो टी इज दी ओनली डॉटर ऑफ एम, तो टी क्या है? ओनली डॉटर है,
डॉटर मतलब मेल या फीमेल हो? कौन है फीमेल? फीमेल को हम लोग क्या करते हैं? राउंड करते हैं। राउंड करेंगे। किसके? ऑफ मतलब होता है किसका? तो टी इज द ओनली डॉटर किसका? एम का। तो एम किधर आएगा? ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? ऊपर आएगा। डॉटर मतलब नीचे आएगी। जनरेशन में हमने बनाया था ना, यू यहाँ पे था, डॉटर नीचे थी, फादर ऊपर आते हैं, तो एम ऊपर है। तो बताओ मुझे, पहला लाइन पढ़ने की वजह से क्या एम का जेंडर डिफाइन हो रहा है कि वो माँ है या डैड है? हाँ सर, डिफाइंड हो रहा है। क्या डिफाइंड हो रहा है नील बताओ? सेकंड लाइन पे सर एम इज मैरिड टू जी, मतलब नहीं 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 सर आगे मत बढ़िए, मैं पहली लाइन पूछ रहा हूँ। पहली लाइन से नहीं क्या हो रहा है आपको सर, नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो, अगर आपको डिफाइंड नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एम इज मैरिड टू जी, तो एम ने शादी किया किसके साथ? जी के साथ। एम इज मैरिड टू जी, और मैरिड का साइन क्या था हमारा? ये था, ठीक है। तो एम इज मैरिड टू जी, कभी भी देखो सेकंड सेंटेंस हमें ये समझ में आता है कि कौन सा हस्बैंड है कौन सा वाइफ है? नहीं आ रहा है। जी इज दी फादर ऑफ वी, तो जी क्या हो गया? फादर हो गया। मतलब फादर हो गया, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा? मेल होगा। तो हमने बॉक्स के अंदर रख लिया। तो एम क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? फीमेल। फीमेल। फीमेल क्यों होगा? क्योंकि ये उसकी वाइफ है। और वी जो है उसका वी, अच्छा जी, वी जो है उसका बेटा या बेटी हमें डिफाइंड नहीं हो रहा है यहाँ तक पढ़ने से। समझ में आ रहा है? सन या डॉटर बोला है क्या? ना ओनली डॉटर है। हाँ, अरे ओनली डॉटर बोले तो ये बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा? सर मैं बताता हूँ सर, ये मैं क्वेश्चन इसके लिए लिया हूँ। ओनली डॉटर मुझे पता है, बताने दो मुझे, मैंने बोला एग्जाम्पल मुझे पता, मैं सब बताऊंगा सब बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो। ओके सर। हाँ हाँ, तो देखो जी इज द फादर ऑफ वी, तो वी का बताओ कहीं पे जेंडर पता चल रहा है क्या यहाँ पे कि वो मेल है या हाँ, फीमेल है? अरे नहीं, अरे मैडम नहीं सर, यहाँ से पढ़ के पता चल रहा है कि ये छोड़ दो, अब बताओ। अरे मैम ये छोड़ दो, अब ये बताओ, जी इज द ओनली फादर ऑफ वी, अब बताओ पता चल रहा है क्या? नहीं अभी नहीं, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं ना तो पता चलता है कि जिसकी एक ही बेटी है। अरे बाबा शांत हो रे। रेनू मैम आपका क्वेश्चन हो गया है ना, इसके वजह से आप बोल रहे हो। मैं नए स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको छोड़ दो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो जी इज दी फादर ऑफ वी, तो जी जो है फादर है वी का, पर वी का जेंडर यहाँ से पता चल रहा है क्या? नहीं सर। पता चल रहा है। चलो यहाँ पे नहीं सर। जी इज दी सन ऑफ एक्स, तो जी क्या है? सन है किसका? एक्स का। तो जी मतलब क्या हो गया? सन मतलब क्या हो गया? मेल हो गया। मेल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स के अंदर पुट करेंगे उसको, पुट है ना। और ये किसका बेटा है? एक्स का बेटा है। एक्स, ठीक है, एक्स को यहाँ पे पुट किया, तो बट एक्स का जेंडर डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, एक्स इज द सिस्टर ऑफ पी, तो एक्स जो है सिस्टर है, तो एक्स जो है सिस्टर है, मतलब ये ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। हाँ, और पी का मदर हो गया ऑटोमेटिक, करेक्ट है। और सिस्टर है तो हस्बैंड, मतलब सिस्टर और ब्रदर का हम लोग क्या करते हैं? साइन अपोजिट एरो, और यहाँ पे पी लिख देंगे। पर पी का जेंडर यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे टी इज दी ओनली डॉटर हो सकता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दो, टी इज दी ओनली डॉटर बोला है, मतलब टी जो है इकलौती बेटी है, इसका मतलब वो इकलौती बेटी, बाकी सब बेटे रहेंगे। टी अगर इकलौती बेटी है ओके, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे? बेटे हो जाएंगे। इसीलिए मैं लास्ट में ले रहा था। मैम धन्यवाद मुझे पढ़ाने के लिए। चलो क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चन था, जानबूझ के मैंने ओनली डॉटर वाला क्वेश्चन लिया क्योंकि एग्जाम्स में कैसे टैकल करना ओनली डॉटर वाले क्वेश्चंस को आपको। अगर सपोज यहाँ पे देखो, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी क्या लगेगा? टी का। रिलेटेड टू टी पूछा है ना, तो जो रिलेटेड टू के बाद होगा उसके अकॉर्डिंग बताना है, उसके अकॉर्डिंग। तो टी के अकॉर्डिंग पी का क्या रिलेशन हो रहा है? तो टी इधर है और पी इधर है, बताओ क्या रिलेशन आ रहा है? बताइए। ग्रैंडफादर। अच्छा, ग्रैंडफादर आ रहा है, आप बताइए। ग्रैंडमदर। नॉट बी डिटरमाइन।
ग्रैंड अच्छा मदर। अच्छा 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 ग्रैंड पेरेंट नहीं बोल नहीं, सकते। ग्रैंड पेरेंट्स। ओके ओके, सिद्धार्थ। ओके ओके, बाकी लोगों का आंसर क्या है बताओ? ग्रैंड cannot मदर। determine नहीं नहीं, डिम्पल मैम, CND. डिम्पल मैम ग्रैंड आपका हो मदर गया प्लीज। अक्षय प्लीज, डिम्पल मैम आपका हो गया है। सर, अक्षय ग्रैंड आपका भी मदर। ग्रैंड मदर। अच्छा, नील आपका नहीं हुआ है, नहीं, चलो मेरा ठीक। नहीं हुआ है। ठीक है, अक्षय आपका भी नहीं हुआ है, इसके लिए चलो। देखो यहाँ पे, समझ रहा है? नहीं समझ रहा? कंफ्यूज हो रहा है? क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? ये लिखा हुआ है, इसके लिखने का मतलब ये है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब पी का क्या संबंध है रिलेटेड टू के बाद वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग पकड़ना है। तो टी के अकॉर्डिंग पी का क्या संबंध है? टी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है। तो टी यहाँ पे है, तो टी के अकॉर्डिंग पी का क्या संबंध बन रहा है? तो एक बात बताओ, ये जो जनरेशन आ रहा है वो थर्ड जनरेशन ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बट पी का जेंडर पता है क्या? नहीं नहीं कि ये मेल है फीमेल है? नहीं। अगर नहीं मेल होता तो हम लोग पी को अंदर ऐसा बॉक्स में बिठाते, अगर फीमेल होता तो हम लोग पी को यहाँ पे बिठाते। क्या हमने इसको बिठाया है? नहीं। नहीं बिठाया है। तो जब आपका जेंडर ही नहीं पता तो आप कैसे बोल सकते हो कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है? कैसे बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या कि वो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर है? नहीं बोल नहीं सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे CND। CND. CND का मतलब है कांट Cannot. बी डिटरमाइंड, मतलब डिटरमाइंड नहीं हो रहा है वो कि वो मेल है या सर, फीमेल है। एक क्लियर हो डाउट गया? पूछो क्या सर? हाँ पूछो ना नील सर, सर। अगर ऐसा पूछा होगा तो CND दिया ही नहीं है ऑप्शन में, और ऑप्शन में अलग ही कुछ दिया है, तो कैसे करेंगे? सर ऐसे क्वेश्चंस में CND 100% दिया होता है। सर, मेरे को आया था ये क्वेश्चन ये एग्जाम में। 100% CND सर दिया होता है। 110% लिख लो आप, मैं एक्स्ट्रा 10% लिख लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके सर। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज M रिलेटेड टू V, अब बताइए हाउ इज M रिलेटेड टू V? V के Mother. अकॉर्डिंग M क्या लगेगा? मदर मदर V के हाँ बताइए, क्लियर है? नहीं समझ रहा है? सर, मदर कैसी लगेगी नहीं, मतलब? हाउ इज M क्या लगेगा V के अकॉर्डिंग? M क्या लगेगा V के अकॉर्डिंग? V इधर है। देखो लास्ट में रिलेटेड टू के बाद जो भी वर्ड्स हो, आपको मतलब जो भी वर्ड्स होगा ना रिलेटेड टू के बाद, आपको वहां पे अपने जगह, मतलब आपको इमेजिन करना है हाँ सर, कि सर आप यहाँ समझा। पे हो। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश वर्ड समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ। रिलेटेड टू के बाद जो भी वर्ड्स दिया होगा आपको उसके प्लेस पे जाना है और इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया रिलेटेड टू वी, तो आपको यहाँ पे पुट करना है खुद को। आप यहाँ पे आ जाओ और देखो कि किसको पूछा है, एम को पूछा है कि जी को पूछा है? एम को पूछा। अगर आप यहाँ पे खड़े होते हो तो एम तो यहाँ पे, मतलब आपके पिताजी की वाइफ, तो आपकी क्या लगेंगी? Mother. मदर। सिंपल। क्लियर? अभी क्लियर है? क्लियर सिद्धेश? क्लियर है स्टूडेंट्स? न्यू स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। हाँ सर। कोई डाउट है? फिर से क्वेश्चन लो एक। हाँ सर, लो सर। चलो देखो यहाँ पे, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी? आंसर बताओ। Grandmother. ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर होगा? किसी का यस आंसर हाँ कुछ अलग आ रहा है? किसी का कुछ आंसर अलग आ रहा है? नो। क्लियर है ग्रैंड सर मला सबको? नाही यस सर, ग्रैंड मदर ही होएगा सर, sir. क्योंकि एक्स जी जी एक्स का बेटा है ना, तो हाँ, टी के जगह में रखूंगा तो वो ग्रैंड मदर ही लगेगी मेरे को। ग्रैंड मदर ही होगा, एकदम बरोबर। बरोबर। गिरीश क्लियर है? नाही सर रिपीट करा ना हाँ देखो यहाँ पे बोल रहा है आपको यहाँ तक, यहाँ तो जो ट्री बनाया मैंने फैमिली ट्री, तो हाँ हाँ आपको हाँ यहाँ तक क्लियर हुआ था गिरीश? यस यस ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू टी, मतलब एक्स क्या लगेगा रिलेटेड टू टी, टी के अकॉर्डिंग, टी के अनुसार। देखो रिलेटेड टू के बाद जो भी वर्ड्स होंगे उसके अनुसार, मतलब टी के अनुसार एक्स का क्या संबंध है, टी के अनुसार। तो टी तो इधर है, एक्स इधर है, तो टी एक्स को क्या बुलाएगा? Grandmother. देखो यहाँ पे गिरीश, एक मिनट मैम, देखो यहाँ पे गिरीश, आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, एक्स यहाँ पे, तो ध्यान रखो, आप देखो आपके पिताजी कौन हुए, फिर जी हुए,
बरोबर। हाँ और जी जी के ऊपर जो एक्स है वो माता जी होंगे। यस यस तो पिताजी की माँ क्या कहलाती है आपके अकॉर्डिंग? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर। वेरी गुड, आंसर यही है। क्लियर हुआ? ओके देखो अगर हिंदी में बताता हूँ, अगर रिलेटेड टू आया, अगर नहीं समझ में आ रहा है, हाउ वी एक्स रिलेटेड टू टी, तो मतलब समझ जाओ टी के अनुसार एक्स क्या कहलाएगा। टी के अनुसार एक्स, उल्टा लो, टी के अनुसार एक्स क्या कहलाएगा। क्लियर है? चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर क्लियर है सर। ये था सैंपल क्वेश्चन। अभी हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, आप लोग सॉल्व करो, देखते हैं। ओके सर। हेलो सर, हाँ मैम बोलिए। एक क्वेश्चन था। और जब कर लैंग्वेज दो। नहीं कर सकते क्या एग्जाम? क्या हुआ मैम, बोलिए। एग्जाम में लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते? नहीं मैम, सर अगर कर आपने, सकते सर, मेरे को था सर। नहीं एमटीएस है ना वो तो। इंग्लिश मराठी और हिंदी था। नहीं एक्चुअली बता देता हूँ, किसका क्वेश्चन था, नीता मैम का था ना। हाँ सर। नीता मैम देखो, अगर आप बैंकिंग एग्जाम में जाते हो ना, तो आपको एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। वहाँ पे हाँ इंग्लिश रहता है और हिंदी रहता है। तो आप अगर इंग्लिश चूज करोगे तो आपको इंग्लिश में ही आएगा। और आरआरबी का अगर आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है, और इंग्लिश और मराठी दोनों आता है, दोनों साथ में आते हैं। एसएससी में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज होते हैं ना, हिंदी एंड इंग्लिश? नहीं एसएससी में जहां से आप, हाँ हिंदी और इंग्लिश ही रहता है, लेकिन मैं आरआरबी का बात कर रहा हूँ। आरआरबी में अगर आपने फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश और मराठी चूज किया है तो इंग्लिश और मराठी आएगा। अगर आपने इंग्लिश और हिंदी चूज किया है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगे। ऊपर ऐसा लिखा रहेगा टी इज द ओनली डॉटर ऑफ पी, तो नीचे लिखा रहेगा टी जो है वह पी की इकलौती बेटी है, ऐसा लिखा रहेगा। मतलब एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी, और सर मुझे ऑप्शन भी ऐसे आएंगे। क्वेश्चन नहीं चाहिए था, बस एक दो क्वेश्चन का, जैसे मुझे समझ में नहीं आया तो चेंज कर सकते लैंग्वेज? नहीं कर सकते मैम, अगर आईबीपीएस दे रहे हो आप तो नहीं कर सकते। आरआरबी दे रहे हो तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। और बैंकिंग का? बैंकिंग का ही है ना, आरआरबी बैंकिंग ही हो गया मैम। हाँ आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, और आईबीपीएस का जो होता है एग्जाम, उसमें नहीं कर सकते आप। ओके और सर। पहली बात तो मैम आपको टाइम ही नहीं मिलेगा चेंज करने का, मतलब इतना 1 घंटा ऐसे चला जाएगा। तो मैं रब कर दूं? हाँ यस कर। सर। चलो मैं क्वेश्चंस देता हूँ आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आया। सर 7 to 9 यही अभी टाइमिंग रहेगा क्या? हाँ 7 to 9 टाइम यही से टाइमिंग, हाँ यही रहेगा। सर आपके दोपहर में लेक्चर नहीं के लिए मिल क्या रहेगा मैम सर? के भी लेक्चर के लिए? हाँ मैम का और मेरा दोनों लोग का टाइमिंग सेम रहेगा। और सर कुणाल सर? सर उनका तो पता नहीं, उनका मतलब शायद दोपहर उनके हिसाब से रहेगा वो तो। आपका चलो यहाँ दोपहर पे में नहीं सॉल्व हो कर लो। सकता सर? सॉरी, दोपहर में हो नहीं सकता आपका? दोपहर में क्या मैम, दोपहर 5 to में 7 रहेगा बढ़िया शायद। था टाइमिंग। 5 to 7, 7 to 9 सर है। दोपहर को रख दो ना सर। सुनो दोपहर को 12 to 2 रहेगा शायद। तो 12 सर to 2 रख दो रहेगा ना आप। और 7 to 9। दोपहर में अच्छा पड़ेगा सर, क्योंकि मेरे को बाद में शाम शाम को क्लासेस हाँ तो है। 12 to 2 रहेगा सर। ओके सर। मतलब सेम लेक्चर 2 बार रहेगा? सेम लेक्चर 2 बार। H has 2 daughters, R and A. G is married to R. G is father of N. L is son of A. इसको सॉल्व करिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए।
सॉल्व हो जाएगा तो मुझे बताइए। हुआ सर। हो गया सर। डन सर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर हो गया सॉल्व। So finished solving. चलो आवाज क्लियर है? हाँ अभी आ रहा। हाँ सर एक मिनट नहीं, ये प्रॉपर घुसेंगे जा रही नहीं। हाँ हुआ 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 हुआ। आवाज आ रही है अभी? Yes sir. हाँ सर। अभी हुआ अभी हुआ। हाँ बोलिए। हो गया? सॉल्व किया? Yes sir. हाँ सर। चलो इसको मैं सॉल्व कराता हूँ फिर से। बाकी लोग का सॉल्व हो, आपका सॉल्व हो मैम। हाँ सॉल्व करो सॉल्व करो। मैम सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करिए, एक एक लाइन पढ़िए, सॉल्व करिए। सिद्धेश हुआ? वेरी गुड। सर हो गया। बाकी लोग का हुआ? नील का हो गया? ओके वेरी गुड। हो गया सर। रोहित रोहित हो गया? ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके न्यू स्टूडेंट्स, मानसी मिश्रा, Yes sir, solve हो गया। राहुल, राहुल पंडित, हो गया? ओके। और नए स्टूडेंट्स? अंबिका नए स्टूडेंट्स है ना? अंबिका? Yes sir, हो गया। ओके। और कोई था? और एक नाम था, और एक नाम ध्यान में नहीं आ रहा। सर मेरे को समझ में आया, एक बार समझाना सर। हाँ सर आपका नाम बताइए सर। राहुल सर। सर राहुल, ओके ओके राहुल। राहुल पंडित ना? हेलो राहुल पंडित नाम है ना सर? यस सर। ओके सर चलो मैं मेरे सॉल्व को कराता हूँ। हो गया? सॉल्व कराता हूँ। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, मैं बताता हाँ हूँ। सर। यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है S has two daughter R and A, मतलब S को दो बेटियां हैं R और A। अगर बेटी है तो हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे कि सर राउंड बनाएंगे? राउंड। राउंड बनाएंगे। तो R और A जो होंगी वो फीमेल हो जाएंगी क्योंकि दोनों बेटियां हैं। टू डॉटर्स बोला है ना, Yes बेटियां हो sir. गई। बट ये बहन बनेंगी ना तो अपोजिट एरो बनाना जरूरी है ना? Yes sir. बट एस का हमें जेंडर पता चल रहा है कि पहले लाइन से No sir. ये फादर है या मदर है? कुछ मालूम पड़ रहा है? नहीं। नहीं मालूम पड़ रहा है। चलो ये लाइन तो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पे आ जाओ। जी इज मैरिड टू आर। जी जो है शादी किया आर के साथ, तो जी ने आर के साथ शादी किया। तो मैंने क्या कर लिया, देखो जी के और शादी मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का हम लोग ने क्या साइन बनाते? स्माइली टाइप में। हाँ सर। Yes sir. ठीक है, एक बात बताओ, बट जी का जेंडर पता चल रहा है क्या? नहीं पता क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है क्योंकि अगर चल आर रहा है फीमेल है इसमें। तो ये तो मेल हो जाएगा ना? Male.
हाँ यस सर। यस सर। पता तो चल रहा है ना, अगर आर फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, और मेल हम लोग बॉक्स के अंदर बनाते हैं। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जी इज फादर ऑफ एन। जी जो है पिता है किसका, एन का, तो एन नीचे आएगा ना। यस सर। बट फादर बोला है, फादर तो मेल होगा फीमेल होगा, मेल होगा सर, मेल। फादर मेल मतलब होगा। मेल। तो बॉक्स के अंदर ऑलरेडी हम लोग ने पुट कर दिया है, तो आगे काम करने की गरज नहीं है। बट एन का जेंडर डिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल इज सन ऑफ ए। एल जो है सन है किसका, ए का। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। हाँ सर, आ रही है। एल जो है सन है, तो मतलब क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा? मेल सर। मेल। मेल होगा, और मेल होगा तो हम लोग बॉक्स के अंदर इसको पुट करेंगे। क्लियर? यस सर। सबका ट्री ऐसे ही बना था। यस सर। हाँ यस सर, ऐसे एग्जैक्टली। बना है। स्टूडेंट्स, राहुल क्लियर हुआ? राहुल हाँ सर। हॅलो सर. हाँ बोलिए सर। सर जी इज फादर ऑफ एन, मग वरती पण घेऊ शकतो ना आपण, सर हो गया. खालीच? वरती म्हणजे समजलं नाही. आपण तो रिलेशन खाली घेतला ना, जी इज फादर ऑफ. गिरीश बोलतो ना. यस 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 सर. हा हा. जी इज फादर ऑफ एन म्हणजे हा. हे बघा, जी आहे फादर, पण कोणाचा फादर आहे? एनचा फादर आहे ना. हा 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 हा. बट म्हणजे हे एन मुलगा झाला. हा एन मुलगा झाला, पण ते ओके. एन कुठे येणार? खाली येणार ना. आधी मी काय सांगितलं होतं, मुलगा खाली येतो ना मुलगा. ओके ओके हा, तो एन मुलगा झाला तो एन खालीच येणार ना. क्लियर झालं गिरीश? ओके ओके. ओके चलो, अभी क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्या आता है। देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखो क्या क्या रहेगा। यहाँ पे रफ करता हूं, आप लोग मुझे आंसर बताइए। हाउ इज एल रिलेटेड टू एस? बताइए। ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। एल रिलेटेड टू एस ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। क्या आएगा? ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। बताइए क्या नातू। आएगा? मैम घबराइए मत, मैं कुछ नहीं, आप ये बनाओगे नहीं, फिर क्वेश्चन टेक नहीं करोगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। इसको पढ़ो क्या लिखा है। इसका मतलब क्या निकलता है कि एल क्या लगता है एस से। तो बताओ एस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने आप को मान लो। आप समझो यहाँ पे हो, आपका बेटी है, बेटी का लड़का है, बेटी है, बेटी का लड़का है, तो आपका क्या लगेगा? नहीं, हाउ, ये एल का पूछा है ना। हाउ इज एल रिलेटेड टू एस, मतलब एल क्या लगेगा एस के अकॉर्डिंग? एल मालूम है ना कि जेंडर है, मेल है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज एल, मतलब एल क्या लगेगा रिलेटेड टू एस। मतलब अब मैं हिंदी में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ बोलो। एस जे हिशोबानी एल कोण आहे? सर नातू। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपका ट्री बनाना अगर आप सीख गए, क्वेश्चन से टैकल करने नहीं आ रहा है, तो आपका मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क उस पर टिक में मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है हाउ इज एल रिलेटेड टू एस, तो इसका मतलब निकलता है एस जी हिशोबानी, मतलब एस के अनुसार एल का रिलेशन क्या होगा। मतलब एस यहाँ पे है, एल यहाँ पे, तो एस के अनुसार एल का रिलेशन क्या होगा, उल्टा लेना है आपको। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एस यहाँ पे है, पढ़ते हो क्या समझ में आ रहा है, हाउ इज एल रिलेटेड टू एस। तो अगर हम लोग मराठी या हिंदी में लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उल्टा ले लो आप, एस चे हिशोबानी एल कोण है, तो एस यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो बताओ एस चे हिशोबानी एल काय लागेल, क्या लगेगा? पोरीचा पोरगा काय होणार?
Well explained in Marathi. तो क्या होगा? नातू नातू ग्रैंडसन। क्लियर है या नहीं मैम? हाँ ओके सर। बताओ आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे? हाँ क्वेश्चन सर। समझ में ऐसे टैकल करने नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? नहीं सर। लैंग्वेज का कोई इशू No. नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? चलो मैम क्लियर है पक्का? मैम सीधे सब क्लियर है? चलो मैं ना 10 बार बताऊंगा, आप बिल्कुल अपने शाय फील मत करो। क्वेश्चंस नहीं आते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, शाय बिल्कुल फील मत करो। एक क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को बिना बेहिजक पूछो, कभी भी ना ऐसा शर्माना नहीं। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ, यहाँ पे लिखो, बताओ आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is true on the basis of information given below। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 जी इज सन इन लॉ ऑफ एस। ऑप्शन नंबर 2 बी आर इज wife of G। Option number 3 A is mother of L। Option number 4 L is cousin of N। Option number 5 all is true। बताइए। ऑप्शन आएगा। All is all true। is true 3, 4, 5 G बड़े son in तेज law। हो रहे हो। Second sir, second। All is फिफ्थ true। ऑप्शन। All is true. All is true अक्षय। यस मानसी सर मिश्रा, पर मेरे राहुल सर राहुल पंडित सर और ए को छोड़ के बाकी सब ट्रू है। सॉरी ए को छोड़ के बाकी सब ट्रू है। सेकंड एंड ए फोर्थ को छोड़ के जी इज सन इन लॉ ऑफ एस। L जी is इज सन इन cousin। लॉ ऑफ एस। क्या नहीं सर नहीं सर ट्रू है गलत? सर, नहीं सर ट्रू है। ट्रू है ना? तो सेकंड एंड क्या है? फोर्थ सगळं Option बरोबर E। है। ऑप्शन ई वेरी गुड। चलो अंबिका मैम बताइए। ऑप्शन ई 5। ऑप्शन ई। राहुल पंडित ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ राइट है। ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ का सर ऑप्शन ही नहीं, यही ऑप्शन है, आपको इसमें से चूज करना है। कोई भी एक ही ऑप्शन चूज करना है ना? कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। तो आप बताओ इसमें से, वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये ट्री के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे मैम कर लो मैं तब तक यहाँ पे समझाता हूँ आप लोग सुनो। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये 5 ऑप्शन में से। आपको ये ऑप्शन भी ये 5 ही दिए हैं और एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं दिए हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है जी इज सन इन लॉ ऑफ एस। सन इन लॉ मतलब क्या होता है? दामाद। तो देखो जी यहाँ पे है, जी इज द सन इन लॉ ऑफ एस दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि एस की डॉटर है आर, आर से शादी किया है जी ने, तो एस के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इसका दामाद लगेगा ना? दामाद। तो ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा। राइट होगा। अब बोल रहा है आर इज वाइफ ऑफ जी, तो आर जो है देखो वाइफ है कि नहीं जी की? यस सर। ये भी राइट होगा। देखो यहाँ पे लिखा है ए इज मदर ऑफ एल। ए जो है माँ है एल की, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये भी होगा राइट। एल इज कजिन ऑफ एन। एल इज कजिन ऑफ एन, दिख रहा है कि नहीं? भाई दिख रहा है कि नहीं? सेम जनरेशन। यस सर। कजिन मैंने बताया था ना कौन होता है कजिन? हाँ सर। राइट। और आपको ना सारे पे ऑप्शन पे टिक नहीं होगा, किसी एक ऑप्शन पे ट्रिक होगा। तो आपको किस पे टिक करना है? ऑल इज ट्रू पे टिक करना है। ऐसे आपको एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर हुआ मैम? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? चलो क्लियर सर। चलो रफ कर दो इसको। क्लियर है सबको? यस सर। यस। हाँ सर। चलो सर मेरे को भी आया था ब्लड रिलेशन एमटीएस में। ऐसे ही आया था? नहीं सर, मेरे को पूछा था कि एक औरत है, वो बोलती है कि वो पत्नी दूर रहो। पत्नी मेरी पति की वाइफ है, मतलब ऐसा ही कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। अच्छा हाँ, वो क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लो लास्ट में लूंगा मैं, लूंगा। चलो रफ कर दो इसको मैं। हाँ सर। ठीक है।
हिंदी में था क्या? नहीं नहीं, इंग्लिश में किया। ओके ओके ओके। अभी तक जो पढ़ा है तो उसमें कोई डाउट्स नहीं है किसी को? नहीं सर। सर पॉइंटिंग वाला भी आता है एग्जाम में? पॉइंटिंग वाला आता है, एसएससी में आता है, और बैंक में भी आता है। बहुत रेयर केसेस में आते हैं बैंक में, लेकिन एसएससी में आता है। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस लूंगा, वो पॉइंटिंग वाले का ही बात कर रहा है नीलेश, वो मैं लूंगा क्वेश्चन। लेकिन अभी जो पढ़ा रहा था उसमें कोई डाउट्स नहीं है ना किसी को? कुछ ब्लड रिलेशन में समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कुछ? नो सर ना। डिफाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं। चलो क्वेश्चन करो, ये भी सॉल्व करो, बताओ जरा क्या आंसर है। एल इज डॉटर ऑफ के। एल इज मैरिड टू डी। बी इज the son of D. T is married to B. ये सॉल्व करो। डन सर। ओके ओके, क्या आंसर मत बताओ, सॉल्व करो। वैसे भी आंसर क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने। आप फोन लाए हो? वाईफाई कनेक्ट करते हैं, चलो है ना आपका फोन? इसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, इसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक्सिट कर दो। हो गया सर। हाँ, एक मिनट, आप ऑन करो ना, वाईफाई कनेक्ट करके देखो। मुझे ऑन करके दो। सर हो गया सर। डन। हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। रुको रुको सर का चालू, ईयरफोन नहीं पहने सर ने। अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या? देखो जरा। यस ना आवाज क्लियर? यस क्लियर है। चलो, सबका हो गया सॉल्व करके ये? हाँ सर। बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है काला काला, मतलब ऐसा कुछ ब्लर वगैरह ऐसा कुछ? नहीं सर। ठीक है, बाकी लोग हुआ मैम आपका सॉल्व करके? हाँ। आप अपना सॉल्व करो मैम, प्लीज। बात मत करो, बात मत करो। मैं टाइम दूंगा बात करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और सेव करना। नहीं समझ रहे? कंफ्यूजन किधर हो रहा है? लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो रहा है कि डॉटर मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ क्लियर बताओ। लैंग्वेज में कंफ्यूजन है? हाँ, तो देखो क्या क्या लिखा है वहां पे। एल इज डॉटर ऑफ के। ऑफ मतलब क्या होता है पता है? ऑफ मतलब होता है किसका। देखो इतना समझ में आ रहा है ना? एल इज डॉटर है मतलब एल तो बेटी है, पर किसका? तो आगे लिखा है ना के, तो के ऊपर आएगा, एल नीचे आएगा। फादर ऊपर आता है, बेटा नीचे आता है, तो ऐसा बनाओ, के ऊपर, डॉटर नीचे, एल नीचे, तो एल डॉटर है मतलब फीमेल हो जाएगी। चलो मैं समझा देता हूँ। चलो, सबका हो गया? यस सर। हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है एल इज डॉटर ऑफ के। देखो बहुत लोगों को यहाँ पे ना शायद लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है। किसी को हो रहा है क्या? बताओ जरा। नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर।
ठीक है, देखो यहाँ पे एल इज डॉटर ऑफ के। एल जो है, डॉटर मतलब क्या होता है? लड़की। लड़की। लड़की मतलब बॉक्स बनाएंगे, गोल राउंड बनाएंगे, बरोबर। तो एल इज डॉटर ऑफ के, मतलब देखो मैम यहाँ पे देखो, मैम छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, मैं यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको क्लियर किया मैंने, छोड़ दूंगा। यहाँ पे देखो एल इज डॉटर ऑफ के, ठीक है। तो एल क्या है? डॉटर है। देखो यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा है, एल इज डॉटर, एल क्या है? डॉटर है। इतना समझा? ऑफ मतलब क्या? किसका? किसका डॉटर है भाई? किसका डॉटर? क्वेश्चन तो ये उठेगा ना, किसका डॉटर है? तो के का डॉटर है, तो के ऊपर आएगा, के का बेटी मतलब नीचे आएगा। बट के का जेंडर पता चल रहा है कि पहले लाइन से? नहीं सर। नहीं पता चल रहा है। तो देखो आगे पढ़ो, एल इज मैरिड टू डी। तो एल ने शादी किया किसके साथ? डी के साथ। तो एल ने शादी किया, तो हम लोग ये साइन पुट करेंगे बीच में। किसके साथ शादी किया? डी के साथ। एक बात बताओ, अगर एल जो है फीमेल है तो उसका हस्बैंड क्या होगा? मेल। मेल होगा ना? हस्बैंड मेल ही होगा ना? ठीक है, हस्बैंड ही होता है। चलो देखो, बी इज द सन ऑफ डी। बी जो है क्या है? सन है डी का। तो बताओ जरा, बी क्या है? सन। मतलब किसका? किसका सन है? डी का। डी तो ऑलरेडी दिया है, हाँ। तो सन नीचे कर लो। तो बी सन मतलब बॉक्स, बॉक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? टी इज मैरिड टू बी। टी जो है शादी किया, किसके साथ शादी किया? टी ने शादी किया बी के साथ, तो बी तो इधर है, और शादी का हम लोग ने स्माइली बना दिया। फीमेल होगा। वेरी गुड। फीमेल होगा? फीमेल लड़की। फीमेल होगा मैम, मेल नहीं होगा। ठीक है, चलो ये सबका ट्री ऐसे बना था। यस सर। एक मिनट बोलो मैम। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ले लो, अगर यहाँ साइड लो वो साइड लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हस्बैंड तो हस्बैंड ही होगा। चलो मैं यहाँ पे ले लिया, बस कुछ फर्क हुआ रिलेशनशिप में? कुछ फर्क हुआ? वहां से यहाँ ले लिया, कुछ फर्क हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, बिंदास पूछो मैम, कोई डाउट्स रहेगा ना, सिली से सिली डाउट्स पूछो, मेरे को चलेगा, लेकिन पूछो, क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स में मतलब ऐसा देखो क्या मेरा एटीट्यूड है कि मैं ना जब तक मैं मतलब जब तक वो बंदा हाँ ना बोल देना कि मतलब समझा नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, और आगे बढ़ता ही नहीं हूँ मैं। ये तो आप कंप्लेंट डाल दो कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं बार बार नाम लेके पूछता हूँ। चलो बाकी सबको क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइए, हाउ इज के, कोई आंसर नहीं करेगा प्लीज, जिसका नाम लोगा वही आंसर करें। हाउ इज के रिलेटेड टू टी? कोई आंसर नहीं करेगा प्लीज, मैं नाम लूंगा वही बताएगा। मैम बताइए क्या आंसर है? हाउ इज के रिलेटेड टू टी? और बताइए यहाँ पे अंबिका मैम बताइए आंसर क्या है? मैम आप आंसर बताइए, आपकी बुक में लिखिए। अंबिका मैम आंसर बताइए। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वेरी गुड, वेरी गुड। राहुल पंडित? राहुल क्या आंसर आएगा? राहुल ने एग्जिट किया। चलो और कोई है न्यू स्टूडेंट्स में? नाम क्या था उनका? यामिनी आप मैम आपका आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? यस सर। हाँ तो आंसर बताइए, इसका क्या आंसर आएगा? हाउ इज के रिलेटेड टू टी? क्या आंसर आएगा मैम? डॉटर इन लॉ। इसमें पूछा है हाउ इज के रिलेटेड टू टी, मतलब टी के अनुसार के का क्या संबंध होगा? तो टी के अनुसार के का क्या संबंध होगा? बताइए मुझे आंसर, यामिनी मैम। CND। अच्छा आप यामिनी मैम हो क्या? हाँ मैम। हाँ बोलते। चलो यामिनी मैम देखो यहाँ पे, आप किसके पहले आपको बीच में ज्वाइन किया क्या आपने लेक्चर? यस सर। के लिए नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे यामिनी मैम, आप देखो यहाँ पे पूछा हाउ इज के रिलेटेड टू टी, आपका आंसर है मैम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जेंडर नहीं है इसके लिए। ठीक है
हाउ इज के रिलेटेड टू टी, तो टी के अनुसार के का क्या रिलेशन होगा। देखो टी यहाँ पे है, के यहाँ पे, बट मुझे यामिनी में एक बात बताओ, क्या के का जेंडर पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है? नो। जब किसी का जेंडर हमें पता ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंड मदर होगा। और जब भी जेंडर डिफाइंड ना हो तो आपको टिक करना है सी एंड डी, ऑप्शन में होगा। सी एंड डी का मतलब है कांट बी डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज एल रिलेटेड टू बी, आंसर बताइए। हाउ इज एल रिलेटेड टू बी, आंसर बताइए। मदर मदर होगा। गिरीश आंसर क्या होगा? हाँ हेलो। हाँ गिरीश आंसर क्या, आंसर बताइए। मदर। वेरी गुड। देखो रिलेटेड टू पूछा है, बी के अनुसार, बी के अनुसार एल का संबंध क्या होगा। बी यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, तो बी के अनुसार एल का संबंध, बी इधर है, बी के पापा कौन हुए, डी, डी की वाइफ एल, तो आपकी क्या लगेंगी, मदर। सिंपल, अगर आपके डैडी डी है तो आप एल आपकी मदर लगेगी। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस सर। कुछ डिफिकल्टी लग रहा है क्या क्वेश्चन में, ऐसा कुछ? नो सर। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, फन के साथ पढ़ेंगे इसको, और इसको मैं बोल रहा हूँ आपके दिमाग में छाप दूंगा मैं पूरा क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। ठीक है? हाँ मैम बोलिए, क्या डाउट है कुछ? किसी का डाउट था, किसी ने क्विज में क्वेश्चन पूछा था, किसी का डाउट है? हाँ हाँ। नो सर। अगर के का जेंडर मालूम पड़ा हाँ तो उसमें टी का रिलेशन क्या होगा? अगर सपोज क्वेश्चन बना देता हूँ, चलो क्वेश्चन बना देता हूँ। सर पहले वाले क्वेश्चन का। हाँ मैं बता देता हूँ। अगर पहले वाले क्वेश्चन में अगर हमें जेंडर पता नहीं चला तो हमने क्या टिक करना है, सी एंड डी। ये हमें क्लियर है ना? ठीक है। अगर सपोज करो अगर ये मेल होता, मेल, अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज के रिलेटेड टू टी, ऑप्शन देता हूं, आप ही मुझे आंसर करोगे, बाकी कोई आंसर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1, कोई आंसर नहीं करेगा प्लीज, और डायरेक्ट मैसेज भी मत करो। क्योंकि डायरेक्ट मैसेज का मुझे ऑप्शन पता नहीं, तब मुझे कल ही पता चला। चलो यहाँ पे देखो अक्षय, हाउ इज कल के आप आए थे रिलेटेड, ना? हाँ कल मैं लेक्चर एनालाइज करने आया था, मैम का लेक्चर एनालाइज कर रहा था मैं। तो देखो हाउ इज के रिलेटेड टू टी, तो के क्या लगेगा टी के अनुसार। अब अक्षय बताओ, अगर मैंने इसको मेल बना दिया है तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? मेरे को एक डाउट है, इसमें ग्रैंडफादर आएगा? वेरी गुड, ग्रैंडफादर ही आएगा। लेकिन मेरे को ये डाउट है कि ग्रैंडफादर इन लॉ आएगा करके। नहीं फादर इन लॉ, नहीं 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 नहीं, ग्रैंडफादर इन लॉ नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर ही होगा, क्योंकि देखो फादर इन लॉ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, और ग्रैंडफादर ही होता है। अगर सपोज अगर देखो, हाँ वो ब्लड ग्रैंडफादर, रिलेशन नहीं है ना? हाँ हाँ ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर को ऑप्शन दिया हुआ तो ग्रैंडफादर ही होगा, क्योंकि देखो आपके अकॉर्डिंग वो ग्रैंडफादर ही लगेंगे, आपके ग्रैंडफादर इन लॉ नहीं होंगे। इन लॉ उनका होगा जिसका शादी होगा, आपके अकॉर्डिंग आप ग्रैंडफादर ही बोलोगे। हिंदी में कन्वर्ट करो ना उसको। लेकिन हाँ सर समझा। ग्रैंडफादर इन लॉ का ऑप्शन ही नहीं होता सर, ग्रैंडफादर का इन लॉ का ऑप्शन नहीं होता, ग्रैंडफादर इन लॉ का ऑप्शन नहीं होता सर, नहीं आएगा कभी। ओके ओके, क्लियर है अभी? हाँ सर। चलो, और अक्षय कोई डाउट इसमें पूछना है? नो सर। क्लियर है? फिर से बताओ कैसे हो ग्रैंडफादर। बताओ। हेलो, हाँ सर बताओ ना एक बार। हाँ देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो, अगर देखो यहाँ पे टी का पूछा हाउ इज के रिलेटेड टू टी, मतलब के का क्या संबंध होगा टी के साथ। टी यहाँ पे है, एक्चुअल देखा जाए तो ये जनरेशन में फादर होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अक्षय, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू एवरीवन। ये जनरेशन में अगर कोई होता तो ग्रैंडफादर होता, बरोबर। जैसे आपके क्वेश्चन में ये आ रहा है कि ये तो मम्मी के साइड के हैं तो नाना लगना चाहिए, हाँ सर। ना?
हाँ सर। तो नाना को हम लोग क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन में कहीं पे भी इंग्लिश वर्ड में ग्रैंडफादर इन लॉ नहीं होता है, वो ग्रैंडफादर ही कहलाता है। ओके सर, समझा। क्लियर है? चलो इंग्लिश बहुत इजी होता है मतलब ब्लड रिलेशन के हिसाब से। हिंदी हाँ, और सर। अदर्स लैंग्वेज जो होता है ना, क्या बोलते हैं? तात्या। हाँ वो बहुत, हाँ वही बहुत बहुत ऐसा, मतलब इसकी बुआ का चाचा का लड़का, बताओ सर क्या लगेगा? मराठी में भी टफ होता कंफ्यूजिंग है होता है। बहुत। सब अदर जितने भी रीजनल इंग्लिश में लैंग्वेजेस easy में लगता है सर। इंग्लिश में इजी पड़ता है। अंकल आंटी, मम्मी पापा, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, दैट्स इट, खत्म। चलो ये और एक क्वेश्चन ले लो। ये मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कल लेक्चर में मैं आपको मॉडरेट लूंगा, उसके बाद फिर मैं कोडेड लूंगा। बी सर इज दी, पॉइंटिंग वाला आज ही लेने वाले हो क्या? पॉइंटिंग वाला कल ले लूंगा मैं आपका। सर कल दोपहर में लो ना सर प्लीज। मैं दोपहर में लूंगा, दोपहर में क्वेश्चंस रहेगा। नहीं, मैं कल दोपहर में नहीं रहेगा शायद सर, इवनिंग में होगा। और ट्यूसडे के बाद से सारे लेक्चर्स 2 टाइम होंगे। तो कल 4 o'clock को 5 को चाहिए आपको लेक्चर? हाँ हाँ सर, रख 4 दो या ना 5 5। चलेगा सर। हाँ चलेगा तो हम 5 बोलता हूँ मैम को रखने के लिए। ओके सर प्लीज। B is the father of Q. B has only 2 children. Q is the brother of R. और 3 जनरेशन वाला भी कर लूंगा मैं, क्योंकि किसी का तो ये था, कंसर्न था कि 3 जनरेशन लेना है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, फिर भी मैं कल ले लूंगा। ब्लर दिख रहा है सर। ब्लर दिख रहा है? नो सर। ये बराबर दिख रहा है। बरोबर है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है ना? ओके। R is daughter of P. R is daughter of P. A is the granddaughter B of P. S is the father of A. बताओ, इसको बनाओ। समझ रहे हैं ना मैम? घर पे प्रैक्टिस करो इसका, जो क्वेश्चन दिया, तो प्रैक्टिस करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? नहीं, समझ में आना इंपॉर्टेंट है बहुत। घर पे आप प्रैक्टिस करोगे ना और भी क्लियर होगा। विदाउट प्रैक्टिस होता ही नहीं कुछ भी। एक एक लाइन पढ़ो और एक एक लाइन को पुट करते जाओ, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन को डालते जाओ, पुट करते जाओ, क्लियर हो गया सर। हो गया मैम? यस सर। वेरी गुड। क्या ना हो गया? स्नेल का वो किसका हुआ? डिम्पल। डिम्पल जोशी। मैम आपने ही पूछा था ना 3 जनरेशन वाला चाहिए था? यस सर। ओके ओके, चलो मैं कर ले लूंगा। ओके। बाकी ओल्ड स्टूडेंट अनस, अर्शद। मेरा भी हुआ। हाँ सॉरी, मेरा भी हुआ। स्नेल का भी हो गया, चलो वेरी गुड। ओल्ड स्टूडेंट्स बताइए। अर्शद, अनस, सर हो गया। मोमिन, हो गया? हो गया। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब बी को 2 बच्चे। बी के 2 बच्चे होंगे, 2 एरो। सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो रहा है। किसमें मैम, किसमें? लास्ट के 2 सेंटेंसेस में। लास्ट 2 सेंटेंसेस में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ एक मिनट। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? क्यू एंड आर के एस के साथ कुछ भी रिलेशन नहीं दिखा है। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, और एस इज द फादर ऑफ ए। मैंने बरोबर लिखा है, बरोबर है? वो बनाते नहीं सर, बरोबर एस के साथ क्यू और आर का कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना। अरे बना बी देंगे, पी हो की जाएगा। बीवी है, बी पी की बीवी है
और जो क्यू है वो क्यू की रजिस्टर आर है, बताइए। मैं सर बताता आप हूँ, सॉल्व कर लो। बताता हूँ मैं हाँ करता हूँ सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है नीचे, देखो बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी क्या हो गया, फादर है, मतलब क्या होगा, मेल या फीमेल, मेल होगा। बी इज द फादर ऑफ क्यू, बरोबर। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन तो मिल गया, दूसरा भी कुछ चिल्ड्रन होगा ना। यस सर। ठीक है, पता नहीं कौन है, पता नहीं हमें, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू अगर ब्रदर है तो आर का भी तो मतलब 2 ही चिल्ड्रन है ना, तो आर तो इधर ही आएगा ना। यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। समझ में आया कि मैं फिर से बताऊं? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? नहीं हो गया, समझ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आर इज डॉटर ऑफ पी। आर क्या है, डॉटर, डॉटर मतलब फीमेल, तो राउंड हो गया। और ये पी की डॉटर है, इट मीन्स ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे ना। यस सर। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट तो मैं यहाँ तक फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। किसी को डाउट? नो सर, नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है वो ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, बट हमें पता नहीं इसकी बेटी है इसकी बेटी है, पता नहीं। नहीं फिलहाल पता नहीं है ना सर, ये पता नहीं, यहाँ तक तो पता नहीं रुक चला। जाओ ना सर, तो यहाँ तक पता नहीं चला। तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो ए तो यहाँ पे भी आ सकती है, ए यहाँ पे भी तो आ सकती है ना। अब देखो ये भी शादी कर सकता है, ये भी शादी कर सकती है, सीधी सी बात है। लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा किसका बेटी है वो ए। तो देखो यहाँ पे लिखता है एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए। अब बताओ मुझे, एस इज द फादर ऑफ ए। अब मुझे बताओ, 2 लोगों का डाउट हुआ था कि ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं समझ है। गए सर? हाँ नहीं, फिर भी मैं समझ गया, समझाऊंगा मैंने सर, पूछा था, समझ गया फिर सर। भी समझाऊंगा सर। नहीं सर, समझ। देखो यहाँ पे ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब बताओ मुझे, तो ए तो यहाँ पे भी आ सकता है ना, और ए यहाँ पे भी आ सकता है। मुझे पता नहीं ना कि किसकी बेटी है। देखो बेटी तो इसकी भी हो सकती है, बेटी इसकी भी हो सकती है, बरोबर ना। पर मुझे पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, छोड़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, देखता हूं मैं। तो एस इज द फादर ऑफ पी। एस जो है फादर ऑफ ए का फादर है एस, ए का फादर कौन है, एस। तो बताओ अगर मैं एस की शादी क्यू से कर दूं तो क्या इधर हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, 2 आदमी शादी कर सकते हैं क्या? नहीं सर। नेचर के खिलाफ हो जाएगा। नेचर के खिलाफ हो गया है तो, एक्चुअली नेचर के खिलाफ नहीं, आजकल सब हो रहा है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा ना, क्योंकि फादर बोला है ना। तो फादर किसी शादी करेगा, लड़की और मतलब फीमेल से करेगा ना। और ये था ए इज दी, ए यहाँ पे भी सेंटेंस पढ़ो, ए इज द ग्रैंड डॉटर, तो ये क्या हो जाएगी, लड़की। लड़की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लड़की। लड़की बेटी, क्या बोल रहे हो? आर इज द डॉटर ऑफ पी, क्या उसको समझो तो। आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर जो है डॉटर है पी की, सर वो आर की बेटी हो जाएगी, तो पी की बेटी आर हो जाएगी। हाँ, और आर की बेटी ए हो जाएगी। हाँ, आर की बेटी ए हो जाएगी। वेरी गुड। बी हस्बैंड वाइफ कैसे हो गए सर? सॉरी, पी एंड बी हस्बैंड वाइफ कैसे हो गए? क्योंकि पी की लड़की मैं आर है ना। सर नील सर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ सर, हाथ जोड़ के विनती है सर। मत जॉब छीनो उनकी। मैं जॉब की बात नहीं है सर, समझाना एक टेक्निक होता है सर, बता देता हूँ, एक मिनट रुको। हर्षद आपने क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझा था क्या आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ था क्या? हाँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा है बी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी इज द फादर ऑफ क्यू। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, तो क्यू तो ऑलरेडी चिल्ड्रन हो चुका, मतलब और एक बेटा या बेटी होगा, पता नहीं। ठीक है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू का जेंडर मुझे पता चल गया, क्यू जो है ब्रदर है आर का। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। आर इज डॉटर ऑफ पी, तो आर जो है वो डॉटर है पी की, मतलब आर क्या हो जाएगी, डॉटर मतलब क्या होगा, मेल या फीमेल? फीमेल। फीमेल, तो इसको हम लोग राउंड में रखेंगे, और डॉटर है किसकी, पी की। तो बताओ मुझे, जब आर और क्यू मतलब भाई बहन है, और क्यू का पिताजी पी है, बी है, तो आर की जो डॉटर होगी तो ऑब्वियसली वो माँ बन जाएगी ना, माँ ही होगी ना वो तो। हाँ सर, समझा। अच्छा, क्लियर है?
अर्षद और फिर से रिपीट करूं क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछ, हाँ क्वेश्चन पूछ, गिरीश आपको क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। चलो अब हेलो मैं सर। क्वेश्चन पूछ, हाँ हाँ बोलिए नीता मैम। S is the father of A का थोड़ा समझाओ। हाँ हाँ देखो, ये छोड़ दो, इमेजिन करो कि आपका यहाँ तक बन गया था, ठीक है, यहाँ तक R इज डॉटर ऑफ P, यहाँ तक बन गया R इज डॉटर ऑफ P, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। देखो वो क्या बोल रहा है, A जो है ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब क्या होता है कि इनका जो पप्पा होगा उसका भी पिता कोई होगा, तो पता नहीं 3 मतलब प्लस -2 जनरेशन होगा, मतलब -1 -2 होगा ना नीचे के साइड में। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ जाओ, इसको छोड़ दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो। यहाँ पे बोल रहा है S इज द फादर ऑफ A। S जो है फादर है किसका? A का। ये लाइन छोड़ दो, आपको ये समझ में, जहां पे नहीं समझ में आता वो आपको स्किप करना है। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, ये नहीं समझा मतलब A यहाँ पे आएगा कि A यहाँ पे आएगा, दोनों में से किसका होगा, A कहाँ आएगी पता नहीं ना, स्किप कर दो। उसके लास्ट वो बाद वाली लाइन पढ़ो, S इज द फादर ऑफ P। तो S क्या है? फादर है किसका? A का, सॉरी A का। नीता मैम यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब ले लो पॉसिबिलिटी, सेम डायग्राम यहाँ पे भी बना लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे S इज द फादर ऑफ A, ठीक है, और बोला है P का, A जो है ग्रैंड डॉटर है किसका? P का। तो जो फादर होगा इसके इधर ही आएगा ना, या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। हाँ सर। बरोबर, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो ले लेते हैं यहाँ पे, S को ले लो यहाँ पे, और इनको शादी करवा दो। अभी देखो शादी तो करवा दिया, लेकिन ये देखो ना एस भी मेल है, यहाँ भी मेल है, शादी होगी क्या? नहीं सर। तो बस काम खत्म। हाँ सर समझी। हाँ आप शादी करवा दो, यहाँ पे हो गया शादी, ये बन गया। क्लियर हो गया? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ ये देखो फन के साथ ले लो, ब्लड रिलेशन बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सच्ची बता रहा हूँ। और पढ़ो इसको, रीजनिंग को ना हमेशा फन के साथ पढ़ो, पूरा दिमाग में छाप दूंगा मैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ इज आर रिलेटेड टू ए? हाउ इज आर रिलेटेड टू ए? मदर। ओके, डॉटर किसका आंसर आ रहा है हाथ ऊपर, मतलब बताओ जरा। डॉटर किसी का आया? स्नेहल में आपका डॉटर आया? नहीं मदर आया। हाँ मदर। ओके मदर आया, क्लियर, मदर है। ओके मदर। देखो हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, मतलब ए के अनुसार आर का क्या संबंध है? तो ए के अनुसार आर का क्या संबंध होगा? ए इधर है, इनके पिताजी एस हो गए, और उनके हस्बैंड वाइफ हो गई, मतलब ये वाइफ हो गई। तो ए के अनुसार आर क्या लगेंगी? मॉम लगेंगी, मतलब मदर। आपको मदर पे टिक करना है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ डॅडी इज मदर कुठे? पाणी तापत ठेवा ना, रिलेटेड नंतर आल्यावर ठेवणार आहे का? पाणी तापत ठेवा टू एस। आहो रोहित उतरला रोहित प्लीज असेल. म्यूट मगाच कर दो, किती झाला रोहित फोन? रोहित म्यूट कर दो। Father हाउ इज बी रिलेटेड टू एस? एस के अनुसार बी का क्या संबंध है? एस यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, मतलब क्या लगेंगे? फादर इन लॉ। ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ आप लोगों के लिए, ऑप्शन देता हूँ। आपका आंसर क्या है? फादर इन लॉ। ठीक है, आपका आंसर नहीं समझा? नहीं समझा, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे पूछा है, बाकी लोग का आंसर क्या आया बता दो। फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। मानसी मिश्रा बताइए। सर फादर इन लॉ। ओके चलो, रोहित, राहुल, गिरीश, फादर इन लॉ. फादर इन लॉ। ठीक है, देखो यहाँ पे हाउ इज, देखो मैम यहाँ पे हाउ इज बी रिलेटेड टू एस? एस के अनुसार बी का क्या संबंध है? एस यहाँ पे है, बी यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे दिख रहा है, एस यहाँ पे, बी यहाँ पे। सीधी सी बात है, ऊपर वाला जनरेशन आएगा, या तो फादर होगा मदर होगा, बट जेंडर देखो क्या है, मेल है, या तो फादर होगा या तो फादर इन लॉ होगा, दो ही आएगा, क्योंकि जेंडर +1 ही है।
तो फादर होगा या फादर इन लॉ होगा। अगर 2 जनरेशन तो क्या होता था, ग्रैंडफादर होता था, ये बरोबर। लेकिन देखो यहाँ पे एस यहाँ पे है, आपको इमेजिन करना, आप यहाँ पे हो, खुद को इमेजिन करो, आपके हस्बैंड का पप्पा आपका क्या लगता है, ससुर। आपके हस्बैंड का पप्पा क्या लगेगा, आपका हस्बैंड है, हस्बैंड का पप्पा। इमेजिन करो आप यहाँ पे हो, आपका हस्बैंड है, उसका पप्पा आपका क्या लगेगा, ससुर। ससुर को मैंने क्या बताया था इंग्लिश में, फादर इन लॉ। पप्पा भी फादर होता है, बट हस्बैंड के हिसाब से जनरेशन चला गया, इन लॉ लगा दो, फादर इन लॉ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी लोग किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। समझ में आ रहा ना सबको? ऐसा कुछ तो नहीं है बाउंस हो रहा है? समझ में आ रहा है सर। ठीक है, रफ कर दूं, लिखना यस चाहिए। सर। लिखा था मैं। बहुत इजी चैप्टर है, 2 से 3 मार्क से फ्री में मिलते हैं। नहीं एमटीएस में कोडिंग नहीं है। तो एमटीएस बहुत सिंपल आता है। बी रिलेटेड टू एस क्या बोले थे, फादर इन लॉ ही आएगा ना? हाउ इज बी रिलेटेड टू एस फादर इन लॉ। एमटीएस में बहुत इजी आते क्वेश्चन, ये 10th बेस पे है ना, इसके लिए। चलो यहाँ पे लिखो, ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, C is son of B, D is son of C। अगर जिसने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ जाओ कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, D is son of C, C is married to P, P is mother of M, R is daughter of M, M is mother of बस करो सर। P। बस हो गया, चलो मैंने बस कर दिया। गिरीश आपका कोई डाउट था, कल पूछ रहे थे क्या, मतलब आपने बुक मंगाया था ना? हाँ सर, वो आपने बोला था ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हाँ उसमें सीरीज नहीं है। हाँ सीरीज टॉपिक ही नहीं है उसमें। ओके 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 ओके। उसका क्या, मेरे को इंडेक्स भेज सकते हो क्या? मतलब सर को भेज दो ना, उनको बोलो कि रोहित सर को भेजना है, अशोक सर को भेज दो आप। ग्रुप में भेज दूं? नहीं ग्रुप में मत भेजो सर, मुझे नहीं तृप्ति मिलेगा। मैडम, तृप्ति मैम को भेजो और बोल दो कि प्लीज रोहित सर को भेज दो ये, तो मुझे जरा एक बार भेजो, इंडेक्स भेजना सर। ठीक है ठीक है। सॉल्व करिए इसको आराम से, गलत हुआ तो गलत, खुद ही सॉल्व करिए। गलत हुआ ना चलेगा, लेकिन खुद ही सॉल्व करना, नो डिस्कशन। ओके मैम, हो गया सर। वेरी गुड। डिम्पल मैम हो गया? हाँ सर, वो पिक हाँ, नहीं मिला तक सर, बुक्स नहीं का मैंने भेज दिया है, सबको मिला होगा। मैंने पिक उसी दिन भेजा, ग्रुप मैंने में नहीं आया पर। नहीं आया ग्रुप में। बाकी लोग को मिला क्या, जो मैंने पिक बोला था? नहीं मिला सर। नो सर। नहीं मिला क्या? एक बार तृप्ति मैम को फोन करो, पर्सनली मैसेज करो। सर कल परसों बोला था तृप्ति मैम ने कि वो सेंड करेंगे, पर नहीं किया उन्होंने। ओके ओके मैं बोल देता हूँ, फिर भी आप बोलो आपके साइड से, मैं भी बोल, क्योंकि मैंने जब भी आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैंने उसी रात को भेज दिया था कि मैं भेज दूंगा करके। उन्होंने कुछ थाने वाले ग्रुप में सेंड किया था, बोरीवली वाले ग्रुप में नहीं किया। आपका कौन सा ग्रुप है, थाना ग्रुप है क्या? नहीं, बोरीवली। बोरीवली है क्या? ओके ओके ओके। बोरीवली का और मीरा रोड का फिजिकल लेक्चर चालू है ना?
हाँ सर। ओके ओके, वहाँ पे शुक्ला सर पढ़ाते हैं ना? हाँ सर। हाँ मैं जानता हूँ सर को। हाँ बोलिए मैम। डी इज सन ऑफ सी, मतलब डी जो है बेटा है किसका? सी का। डी जो है बेटा है, डी इज सन, पढ़ो, डी इज सन, डी बेटा है किसका? सी का। तो बनाओ। हो गया? ओके ओके रोहित मलिक, ओके ओके। चलो सॉल्व करते हैं क्या? देखो मैम यहाँ पे मैम हो गया आपका? नहीं हुआ, आधे पे हुआ। डन। चलो सिद्धेश, चलो हुआ क्या सबका? यस सर। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ मुझे, सबने सॉल्व कर लिया ना? यस सर। चलिए बताओ, ए हस्बैंड, ए और बी हस्बैंड एंड वाइफ है, आपने ए को हस्बैंड ले लिया क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। नो सर। अच्छा अच्छा, ए और बी का जेंडर नहीं हो डिफाइन रहा है नहीं ना, हुआ। ऐसे ही रखा है। हाँ ऐसे ही रख, ऐसे रखना। हाँ रेस्पेक्टिव नहीं लिखा था, वेरी गुड, रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा था। इसका मतलब हमें पता नहीं है कि ए हस्बैंड होगा या ए वाइफ होगा। अगर ऐसा लिखा होता ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली, बरोबर, तो नहीं समझता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, तो ए जो है, बी जो है हस्बैंड एंड वाइफ, पर ये बता सकते हो कि 100% की ए ही हस्बैंड होगा और बी वाइफ होगी? नो सर। अगर यहाँ पे लिखा होता ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ रेस्पेक्टिवली, तो हम ये बोल सकते थे कि ए हस्बैंड होगा और बी वाइफ होगी, बट रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा था, इसको एज इट इज छोड़ना है। पहली लाइन हो गई हमारी कंप्लीट। आपने क्या बनाया? वेरी गुड। सी इज द सन ऑफ बी, सी क्या है? सन है किसका? बी का। तो सी क्या होगा, मेल या फीमेल? मेल। मेल होगा, तो सी को हम लोग बॉक्स से बना देंगे। और किसका सन है? बी का सन है, पर बी का अभी भी जेंडर डिफाइंड नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज द सन ऑफ सी, डी क्या है? सन है, मतलब मेल होगा, बॉक्स के अंदर रखेंगे। और किसका सन है? सी का। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यस। सी इज मैरिड टू पी, सी ने शादी किया पी से। तो बताओ पी का तो जेंडर डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? होगा ना? अगर ये मेल है तो मैम ये फीमेल हो जाएगा ना? डिफाइंड हो रहा है ना? चलो डिफाइंड हो रहा है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है। P इज मदर ऑफ M, तो अगर P है, मदर है, मतलब फीमेल होगी, ऑलरेडी फीमेल का इंडिकेशन लगा दिया है, तो M की मदर होगी। तो D और M क्या हो जाएंगे आपस में? ब्रदर सिस्टर। कैसे होंगे? M का जेंडर डिफाइंड हुआ क्या? नहीं। ब्रदर सिस्टर कैसे होंगे? ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। R इज डॉटर ऑफ M, R क्या होगा? डॉटर होगी किसकी? M की। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है मैम? बोर्ड सब लोग को दिख रहा है? यस। ठीक है। R होगी डॉटर किसका? M का, बट M का अभी भी जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। ठीक है। M इज मदर ऑफ T, अब पता चल गया ना? यस सर। तो ये हो गई फीमेल और मदर ऑफ T, तो T का जेंडर डिफाइन हो रहा है क्या? नहीं सर। बस R और T आपस में सिबलिंग्स होंगे, तो अब सिबलिंग्स के लिए क्या लगाते हैं? अपोजिट एरो। सबका फैमिली ट्री ऐसे बना था? यस सर। हाँ सर। मैम क्लियर है? P इज मदर ऑफ M, यहाँ से बताओ। चलो यहाँ तक क्लियर है? She इज मैरिड टू P। चलो फिर से बताता हूँ। चलो A और B ये तो पता चला था, ठीक है। और क्या था? C इज मैरिड टू P, यहाँ तक क्लियर था ना? P इज मदर ऑफ M, ऑलरेडी तो फीमेल दिखा दिया है हम लोग ने। तो P जो है मदर है, किसकी मदर है? M की मदर है, तो M तो नीचे आएगी ना, बरोबर। बट M पता चला कि मेल है फीमेल है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। R इज डॉटर ऑफ M, R क्या है? डॉटर है। डॉटर मतलब क्या होता है? बेटी। किसकी बेटी है? M की, तो M के नीचे आएगी R, R को डॉटर है मतलब फीमेल कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? M इज
R is daughter of M. M is mother of T. अब बताओ मुझे, M जो है मदर है किसकी? T की। तो M मदर हो गई तो ये क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा ना? फिर से बताओ। ठीक, बताओ कौन सा, कहां से बताओ? यहां से। ठीक है, M is mother of T। यहां तक हम लोग को M का जेंडर पता नहीं पता था ना कि मेल या फीमेल है। यहाँ पे बोल रहा है M is mother। M is mother। मदर कौन होता है? माँ होती है। माँ मेल होती है फीमेल होती है? फीमेल। इसको हम लोग राउंड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ऑफ टी किसकी मदर है? वो बोल रहा है M is mother ऑफ, मतलब किसका? किसकी मदर है? तो टी की मदर है, तो टी तो नीचे आएगा ना। टी की मदर हो गई ना यहाँ पे देखो, और आर और टी आपस में क्या हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? फिर से बताओ, क्लियर है पक्का? चलो क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से? हेलो सर. हाँ बोलिए ना सर Yes, आर बोलिए एंड टी ना। चं रिलेशन नाही घेतलं तरी पण चालेल ना? नहीं, आर और टी का अगर रिलेशन ऑटोमेटिकली बन रहा है सर। आर देखो ना, आर जो है वो डॉटर है एम की, और टी जो है, एम जो है टी की मदर है। ऑटोमेटिक रिलेशन बन रहा है ना सर, आर और टी आपस में सिबलिंग्स हो भाई जाएंगे। नहीं भाई बहन नहीं, सिबलिंग्स हो गए, उसमें डिफाइन नहीं होता है। जैसे ये स्पाउस हो गया। स्पाउस मतलब क्या होता है कि हमें पता नहीं, तो लेकिन इतना पता है शादी हुआ है, पर मेल और फीमेल का पता नहीं, स्पाउस होता है। दोनों का स्पाउस दोनों को बोलते हैं। चलो मैं क्वेश्चन पूछूं? Yes, sir. चलो बताओ, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? CND। अच्छा CND होगा, ऐसे कैसे? हाँ सर, रिलेशन ही समझ में नहीं आ रहा है ना, बी क्या है, मेल अच्छा है या हाँ ऐसे कैसे होगा? नहीं मैं नहीं मानता CND होगा। मैम बताओ क्या आंसर सर आएगा इसका? CND है। नहीं बताओ। CND होगा, CND होगा। अच्छा CND क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन देखता हूँ। मैम बताओ CND है? फिर से चेक करो CND। मैं कुछ करना नहीं हूँ अब डरो मत, मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ अब डरो मत। बताओ CND है क्या? हाउ इज कंफ्यूजन कर रहे सर। CND कैसे होगा? CND है। तो बी का जेंडर नहीं डिफाइंड। वेरी गुड, यही करना था। जब बी का जेंडर डिफाइंड नहीं होगा तो डी के अकॉर्डिंग CND ही आएगा। अब डरो मत मैम, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ चलो, अगर यहाँ पे पूछेगा हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? CND। क्या आंसर आएगा? CND आएगा? हाँ। समझ नहीं आना ब्लड। हाँ कुछ अलग आया क्वेश्चन, बताइए। CND सर। नहीं किसी का तो अलग है। अक्षय आपने बोला था कुछ? नहीं। ओके, समझ में आया ना? हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी का क्या संबंध होगा पी के अनुसार? तो पी यहाँ पे बट टी यहाँ पे। बट एक बात बताओ, जब टी का जेंडर ही नहीं पता हमें, मेल और फीमेल है। सॉरी सिद्धार्थ बोलिए। ग्रैंड चिल्ड्रन ऐसा ऑप्शन देते हैं क्या सर? नहीं सर नहीं देते। यहाँ तो देखो ऑप्शन कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऐसा दिया रहेगा ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर 2 देंगे ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 देंगे कि ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 4 देंगे नन ऑफ दिस। तो आप किस पे टिक मारोगे? None of this. अच्छा नन ऑफ दिस पे मारोगे। फिर से चेक करो। यही होगा सर 3 आएगा, 1 और 2। 1 और 2 वेरी गुड। 3 आएगा। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर पता है ना, 1 और 2 दोनों में से तो कोई एक ही होगा ना? Yes sir. ट्रांसजेंडर भी हो सकता है ना सर? सर वो अभी तक बैंकिंग में आया और SSC में आया नहीं सर अभी तक चलो समझा? नहीं Yes समझा? Yes, बताओ यहाँ पे देखो, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी पूछा है। पी के अनुसार टी का क्या संबंध है? तो पी के अनुसार टी के क्या संबंध है? वैसे टी का जेंडर पता चला क्या? CND होगा। अगर जेंडर पता चलता तो पी का ये जो हो, मतलब एक जनरेशन दूसरा जनरेशन नीचे है, या तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर आएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन में दिया है ग्रैंडसन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 दिया है ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 1 and 2 बोथ। ऑप्शन नंबर 4 दिया नन। ऑप्शन नंबर 5 दिया है ग्रैंड फादर। तो आप किस पे टिक मारोगे? आपके अनुसार तो CND होना चाहिए था, बट CND ऑप्शन में है ही नहीं। और नन ऑफ दिस कभी आता है जब क्लियर डेफिनेशन होता है, तब नन ऑफ दिस आता है, तब हम लोग टिक करते हैं। लेकिन
यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि CND आना चाहिए था, या तो ग्रैंडसन आना चाहिए था, या तो ग्रैंड डॉटर आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 पे दोनों दिया है ना, तो इस पे टिक मारो। क्लियर हुआ मैम? क्लियर है? चलो, क्लियर है सबको क्लास? यस सर। यस सर। कोई डाउट? इसका रिकॉल लेना है फिर से? ट्री बनाओ फिर से? नो सर। ओके ओके, चलो नेक्स्ट अगले दिन हम लोग क्या करेंगे पता है? अगले दिन हम लोग थोड़ा सा, मैं मॉडरेट क्वेश्चन लाता हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। मॉडरेट क्वेश्चन लाता हूँ और 3 जनरेशन वाले लाता हूँ मैं, और पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन। कल मैं ये खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद कोडेड वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके सर। नए स्टूडेंट्स में मानसी मिश्रा यस सर। और अंबिका, राहुल पंडित तो चले गए, अंबिका, मानसी मिश्रा। आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। कोई डाउट्स है? नो सर। क्लियर है ना सब कुछ? बहुत इजी और यस सर। बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ, वर्ड्स टू वर्ड समझा रहा हूँ। आप डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो आप। यस सर। ठीक है? ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं कल। ठीक है? सर सेम टाइम। टाइमिंग एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट होल्ड करिए सर। बच्चों का डिमांड है कि 5 to 7 रखना और 12 to 2 रखने के लिए। क्या करूँ मैं? 5 to 7 कर ले लेता हूँ, ट्यूजडे तो वैसे भी होने वाला ही है। सर आप लोग का ना कल 5 to 7 रहेगा लेक्चर। ओके सर। और हाँ सर, एग्री है 5 to 7? 5 to 7 के लिए आप लोग सभी लोग एग्री हो ना? मेरा ऑफिस दोपहर में भी रहेगा क्या? नहीं, दोपहर में नहीं होगा। दोपहर में मैम से डिस्कशन हो गया, सर से डिस्कशन हो गया। 12 to 2 वाला न्यू बैच होगा। सर आप बात करोगे? हाँ, 1 मिनट आप सर से बात कर लीजिए, 1 मिनट होल्ड करिए। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय। आप लोग क्लास कितने बजे चाहिए? मतलब आर यू कंफर्टेबल विद 5 to 7 और 7 to 9? 7 to 9 अर्शद है सर, मेरा ऑफिस रहती है, मुझे नहीं हो। 7 to 9 ऑफिस, आपको 7 to 9 पॉसिबल होगा? यस सर। और 5 to 7 is better. 5 to 7 इज बेटर। सर 5 to 7 या तो फिर सर 12 to 2, मतलब ऐसा दोपहर में। नहीं, 12 to 2 जो होगा दैट विल बी न्यू बैच, वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा। अगर आप लोग बैठ कर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, मना नहीं है उसमें, बट दैट विल फॉर द मतलब 0 से चालू होगा वो। ओके चलेगा सर, ठीक नो है? इशू। और 7 to 9 भी करेंगे। एक काम करते हैं, कल के लिए 5 to 7 रखते हैं, एंड देयर आफ्टर विल सी टू इट कि अगर 12 to 2, 5 to 7 एंड 7 to 9 तीनों बैच अगर रन कर पाए तो ऑनलाइन में, तो मुझे लग रहा है प्रॉपर रहेगा सबके लिए। यस सर। ठीक है? देखते हैं, कल के लिए तो 5 to 7 रखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं उसको कैसे कंटिन्यू करते हैं ना। हेलो सर। हेलो हेलो सर, 12 to 2 मत रखिए सर, मेरा एमए रहता है ना, एमए मैडम, का आपके लिए नहीं है वो। 12 to 2 न्यू बैच है। जो ओके लोग मतलब कहीं ऑफिस नहीं जाते हैं, जिनको कॉलेज वगैरह 10 बजे तक खत्म हो जाता है, उनको चाहिए 12 to 2 ओके सर, के थैंक लिए। आप लोगों के लिए 5 to 7 है ना, 7 to 9 भी रहेगा। हाँ आप इसमें सर। अटेंड कीजिए, है ना? ठीक। सर हाँ बोलिए। सर न्यू स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किया, क्या उनको भी अटेंड करना है 12 to 2? हाँ, वो करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश बैच होगा वो। तो सर हम दोनों बैचेस अटेंड कर सकते हैं हाँ ऑनलाइन? कर सकते हैं, हाँ ऑनलाइन दोनों बैच, दोनों के तीनों अटेंड करो, कोई कब दिक्कत से नहीं है स्टार्ट होने वाला है? ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। ओके सर। ट्यूसडे मोबाइल राइट? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट ऑल। नाइट सर। गुड नाइट। बंद तो करो लेक्चर। सर एमपीएससी इंग्लिश का भी होगा? एमपीएससी इंग्लिश